हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जबकि ट्वेल्थ मैथमेटिक्स अप्रॉक्स 100 वीडियो हमने बनाया है। तो मैं विनोद सर आपको पढ़ाऊँगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स, और हम चाहते हैं कि बच्चे आप लोग जितना ही स्ट्रगल करेंगे, मतलब स्टूडेंट की पढ़ने की भूख जितनी ज़्यादा होती है, टीचर भी उतनी एनर्जेटिक वे में बच्चों को टीच करता है। तो आज मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो लोग भी स्टार्ट करें वीडियो देखना, वो हमको भी एक रिस्पांस मिलना चाहिए। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टडी करिए, इसको सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर भी करिए। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों से, अब क्योंकि आज ये फर्स्ट वीडियो है, तो फर्स्ट वीडियो से ही आप लोग यह बनाइए कि जितने लोग वीडियो देखिए और कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे डायरेक्टली आप हमसे बात भी करिए। हमारा ये कॉन्टैक्ट नंबर है 9473565373। इस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। तो आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग स्टडी करिए और कोशिश ये करिए कि एक पेन कॉपी लेकर के बैठिए और हमारे साथ साथ उसको आप रफली करते भी चलिए बात। तो नेचुरल नंबर के सेट को हम एन से डिनोट करते हैं और इसमें आता क्या क्या है, 1 2 3 4 काउंटिंग के नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं। द नेचुरल नंबर विच क्रिएट इन नेचर इज सेड टू बी नेचुरल नंबर। सबसे ग्रेटर नेचुरल नंबर जो होता है, नेचुरल नंबर को प्राकृतिक संख्या भी इसीलिए कहते हैं। सबसे ग्रेटर नेचुरल नंबर क्या होता है, नहीं होता है, इसीलिए उसको इनफाइनाइट लिखते हैं। और सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 होता है। मतलब किसी भी नेचुरल नंबर में अगर आप +1 करते हैं तो नेक्स्ट नंबर आपको फाइंड आउट हो जाता है। ठीक है, अब हम आपको ये बताते हैं इंटीजर क्या होता है। नेचुरल नंबर और इंटीजर में क्या डिफरेंस है। देखिए, इंटीजर को हम जेड से डिनोट करते हैं। इंटीजर को किससे डिनोट करते हैं, जेड से। इसके 2 वेज होते हैं, एक नेगेटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर। तो नेगेटिव इंटीजर को जेड माइनस और पॉजिटिव इंटीजर को जेड प्लस। जैसा कि नेम से ही क्लियर है, जेड माइनस क्या होंगे, -1 होगा। जैसे बना दे रहा हूँ मैं, नंबर लाइन बना दे रहा हूँ। तो इस नंबर लाइन पर आप ये देखिए 1 2 3 इस तरीके से इनफाइनाइट, ये प्लस इनफाइनाइट होता है। -1 -2 इस तरीके से माइनस का इनफाइनाइट होता है। और ये होता है होल नंबर। इस जीरो क्या कहते हैं, जीरो क्या होता है, होल नंबर। होल नंबर डेफिनेशन क्या होती है, नंबर इंक्लूडेड विथ नेचुरल नंबर इज सेड टू बी होल नंबर। मतलब वह नंबर जो जीरो विथ नेचुरल नंबर, जीरो विथ नेचुरल नंबर इज सेड टू बी होल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर के साथ अगर जीरो ऐड हो जाता है तो उसको हम कहते हैं, इंक्लूड हो जाता है, उसको कहते हैं ये क्या है, होल नंबर है। ठीक, तो समझते चलिए। ये होल नंबर के बारे में हमने अभी बताया आपको, और इधर इंटीजर के बारे में बताया। ये पॉजिटिव इंटीजर होता है, इसको जेड प्लस कहते हैं, और इधर वाले नंबर को जेड माइनस कहते हैं। जीरो होल नंबर है। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है, क्यू, जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर वो होता है जिसको हम पी और अपान क्यू के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकें और क्यू जीरो ना हो। ठीक, इरेशनल नंबर क्या होता है, बहुत आसान सा डेफिनेशन इसका हम लोग जानते हैं कि जो रेशनल ना हो, जैसे √2 पाई, इस तरीके से हम कहते हैं इरेशनल नंबर होता है। वैसे एक डेफिनेशन और आप हाई स्कूल में पढ़ करके आए होंगे, जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो उसे भी हम इरेशनल नंबर कहते हैं। ओके, ठीक। रियल नंबर की बात आती है। रियल नंबर में सब कुछ आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। मतलब नेचुरल नंबर भी उसमें आ जाता है। मतलब अगर हम एक आपको सर्किल बना करके समझाना चाहें तो सबसे बड़ा वाला सर्किल रियल नंबर का होगा। फिर उससे छोटा क्या होगा, उसके अंदर क्या आएगा, उसके अंदर आ जाएगा सभी रेशनल नंबर आ जाएंगे। ठीक है, रेशनल नंबर आ जाएंगे।
इसको आप कहते हैं क्यू, यहाँ पर क्यू बना सकते हैं आप, ये क्यू। फिर उसके अंदर क्या आएगा, जो सबसे बाहर है वो सबसे बड़ा है, उसके अंदर जेड आ जाएगा। ठीक, अब जेड के अंदर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको और भी अच्छे से समझ सकते हो कि नेचुरल नंबर सीमित होता है 1 से इनफाइनाइट। ठीक, जेड क्या होता है, इधर का भी पॉजिटिव इधर का भी नेगेटिव, इसलिए वो बड़ा होता है। क्यू क्या होता है, अब सोचिए क्यू मतलब होता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में और इंटीजर में क्या डिफरेंस होता है, जैसे ये 1/2 क्या है, रैशनल नंबर है। ये क्या है, ये क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक, रैशनल नंबर यानी बिलोंग्स टू क्यू, ये रैशनल नंबर है। लेकिन अब हम कहें कि 2 क्या है, 2 है इंटीजर है, 2 क्या है, इंटीजर है। लेकिन 2 भी रैशनल नंबर है, 2 को भी आप रैशनल नंबर कहते हैं। क्यों, क्योंकि 2/1 लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख दिए, और Q 0 नहीं है, ये भी रैशनल नंबर है। और ये केवल रैशनल नंबर है, ये रैशनल भी है और इंटीजर भी है। तो इस तरीके से रैशनल नंबर का जो दायरा होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, तो जितने इंटीजर होते हैं वो एक्चुअल में रैशनल नंबर भी होते हैं। तो ये आप इसको इस फिगर से आप अच्छी तरीके से याद रखिए। ये नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, रैशनल नंबर है, रियल नंबर है। ये क्या है, रियल नंबर। सबसे लास्ट में रियल नंबर का मतलब होता है उसमें सब कुछ आ जाते हैं, मतलब रियल नंबर द कलेक्शन ऑफ सेट विच इंक्लूडेड रैशनल एंड इरेशनल। जैसे नाम सेट का आया, वही टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी, तो सेट्स आपको पढ़ाया जाएगा। अभी और देख लीजिए, यहाँ आ रहा है कि रूट संख्या यानी प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर भी आप जानते हैं कि जो या तो स्वयं से डिविजिबल हो या 1 से हो, उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7 एटसेट्रा। ठीक है, तो ये आपके प्राइम नंबर हो गए। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, अभी कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको टॉपिक भी आगे है, आप पढ़ेंगे, इसको स्टडी करेंगे। लेकिन वैसे समझ लीजिए जिसमें आई इंक्लूड होता है, जैसे √-1। √-1 का वैल्यू क्या होता है, आई होता है। ठीक है, इसमें आई इंक्लूड हो, जैसे 2 + 3i, इस तरीके से जो नंबर लिखे होते हैं, जिसमें रियल भी हो, रियल नंबर भी इंक्लूड हो और इमेजिनरी नंबर भी। इस आई को इमेजिनरी बोला जाता है। ठीक है, इसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। बाकी पूर्ण संख्या हमने बता ही दिया, इंटीजर क्या, होल नंबर क्या होता है, जो 0 के साथ पूरा नेचुरल नंबर इंक्लूड हो, 2D को हम ये कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेस रहा हमारी तरफ से, इसको आप लोग स्टडी करिए अच्छे से, क्योंकि इन्हीं सब की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम आपको इंटरवल के बारे में बताने चल रहे हैं। इंटरवल क्या होता है, क्योंकि सेट में नंबर का ही, आप नंबर से ही प्ले करेंगे। जितने बेस तक आपका क्लियर रहेगा उतना ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इंटरवल की बात करें, इंटरवल 2 प्रकार के, अंतराल। इंटरवल का मतलब होता है अंतराल, गैप। कैसा इंटरवल, इंटरवल 2 टाइप्स के, वैसे तो 4 टाइप होते हैं, जो इंपॉर्टेंट है 2 टाइप्स हैं। एक क्लोज इंटरवल होता है, बंद अंतराल, और एक ओपन इंटरवल होता है, खुला अंतराल। ठीक है, दोनों में अंतर समझिए। जैसे मान लीजिए कोई नंबर लाइन है, नंबर लाइन यहाँ बना देता हूँ, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, तो कोई नंबर लाइन है और यहाँ तक ये मैं ले रहा हूँ नंबर्स। ठीक है, जैसे यहाँ हमने ये कह दिया जनरली कि x ग्रेटर देन r इक्वल टू 1 है, लेस देन r इक्वल टू 5 है। मतलब x कोई नंबर है x जो इनको इस इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में इंक्लूड करता है। तो x इक्वल टू होगा क्या, जैसे x 1 से ग्रेटर r इक्वल है, 5 से लेस r इक्वल है, तो x बराबर होंगे क्या, 1 भी आएगा, 2 भी, 3 भी, 4 भी। आपको लग रहा होगा कि ये तो इतना लिखा है तो आएगा ही। लेकिन जैसे ही आपको मैं इसी एग्जाम्पल पर ओपन इंटरवल समझा रहा हूँ, ऐसे एक बात और भी आप इसमें समझ लीजिए, इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है 1,5 ऐसे होता है। मतलब इसका मतलब भी यही हुआ, इसका मतलब ये हुआ। इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल में 1 से 5 तक के एलिमेंट हैं। ये जो मैं सिंबल बना रहा हूँ इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, एप्सिलॉन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू। ये तो एप्सिलॉन आप जानते हैं, फिजिक्स में इसका वर्ड है। बाकी इसको मैथ में जो इसका मतलब है वो बिलोंग्स टू है। अब बिलोंग्स टू का मतलब होता है संबंध रखना, संबंध रखना या पाया जाना।
मतलब x बिलोंग्स टू 1,5 मतलब x जो है 1,5 में पाया जा रहा है या है उसमें। ठीक, तो मैं ओपन इंटरवल की बात बताने चल रहा हूँ। ओपन इंटरवल पर किसी के लिए कैसे करते हैं, तो ये सिंबल देख लीजिएगा जरा ध्यान से, ये ऐसे लगता है इसमें। ठीक है, अब इसमें क्या आएगा, अब आपको अब थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा कि ग्रेटर देन 1 है। अगर ग्रेटर देन 1 है निश्चित रूप से 1 नहीं आएगा भाई, 1 से ग्रेटर है तो कहाँ शुरू होगा 2 3 5 से लेस है यानी 5 नहीं है, 2 3 4 बस यही इतना है। ठीक है, ये आपके ओपन और क्लोज इंटरवल हो गए। तो अब हम थोड़ा सा आपको स्टार्ट करते हैं, टॉपिक की शुरुआत भी करते हैं। अच्छा, इसका सिंबल क्या है, इसमें x बिलोंग्स टू ये आपका कर्व का जो ब्रैकेट होता है 1,5 ये लगाते हैं, या और क्या लगाते हैं x बिलोंग्स टू ये इस तरीके से 1,5। ये ओपन ब्रैकेट का सिंबल है, इसको भी आप ध्यान रखिए। ठीक, तो जब बात आ रही है सेट्स की तो थोड़ा सेट्स भी आपको बताना चाहता हूँ, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये चैनल का नेम है SB क्लासेस बाय विनोद सर। इस चैनल को जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा आपके लिए वो आपको मैसेज मिल जाएगा और आप उसको देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, सेट्स के बारे में बताता हूँ आपको। सेट्स होता क्या है, वेल अरेंज वेल डिफाइंड थिंग्स को ही सेट्स कहते हैं। ठीक, द थिंग्स विच इज वेल अरेंज वेल डिफाइंड इज सेड टू बी सेट्स। तो ये सेट्स हो गया और इसको हम इसका रिप्रेजेंटेशन 2 वे से करते हैं। फिलहाल इसको आप लिख देते हैं द थिंग्स मतलब कोई भी वस्तु हो, द थिंग्स विच इज वेल डिफाइंड, क्या हो अच्छी तरह से परिभाषित हो, वेल डिफाइंड वेल अरेंज इज सेड टू बी सेट, इज सेड टू बी सेट। उसको हम सेट कहते हैं, मतलब वस्तुओं का एक सुव्यवस्थित सुपरिभाषित ढंग ही सेट कहलाता है। जैसे कॉलेज में स्टूडेंट एक सेट रूप में फॉर्म होते हैं। कैसे भाई, प्रेयर होने के बाद सभी बच्चे अपने अपने क्लास में जाते हैं, वो भी एक सेट है। क्लास 1 का सेट, क्लास 2 का सेट, क्लास 3 का, 11th का सेट्स। ओके, तो और घर में जो सामान जो बुक्स बैग्स आप अपने जो बुक्स रखते हो वो भी एक सेट में रखते हो, तो वो भी एक सेट है। क्योंकि मैथ की बुक इस कॉलम में, साइंस की फिजिक्स केमिस्ट्री की बुक इस कॉलम में, तो फेयर कापी इस कॉलम में, बुक्स इस कॉलम में, वो भी एक सेट है। तो कहने का मतलब सेट्स आप बहुत पहले से जान रहे हो, बहुत पहले से उसका इस्तेमाल कर रहे हो, यूज कर रहे हो। बस आपको एक अब उसका स्टडी करना है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बाकी सेट तो आप बहुत पहले से सेट पर आप वर्क कर रहे हो। ठीक है, तो सेट्स को हम 2 वे से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है टैबुलर मेथड, टैबुलर मेथड को हम बोलते हैं सूची विधि, और दूसरा क्या होता है प्रॉपर्टी मेथड। अब आप समझिए दोनों का मतलब समझिए। एक बात तो ये समझ जाइए कि सेट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैपिटल लेटर्स होता है। सेट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे इसमें आके आप लिख भी सकते हैं रिप्रेजेंटेड बाई सेट्स, रिप्रेजेंटेड बाई सेट्स रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल लेटर A, B, C एटसेट्रा। अब जब सेट्स के अंतर्गत जैसे फॉर एग्जाम्पल अब टैबुलर मेथड, और जो स्मॉल लेटर होंगे वो क्या होंगे A, B, C, D, जिस तरीके से ये एलिमेंट्स होंगे, है ना, ये क्या होंगे सेट्स के एलिमेंट्स होंगे। स्मॉल लेटर एलिमेंट्स होंगे, कैपिटल लेटर सेट को ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, तो टैबुलर मेथड क्या होता है, टैबुलर मेथड में किसी सेट को एक ब्रेसेस में रख करके, जैसे हमने लिख दिया A, E, I, O, U। ठीक है, ये सेट्स हो गया। किसका सेट्स है, ये वॉवेल्स का सेट्स है। ठीक है, अब आप इसमें ये जो है इसको बोलते हैं एलिमेंट्स। ये क्या है, ए के एलिमेंट्स है, मतलब ए के अवयव है। ठीक, और ये क्या है, ये सेट को डिनोट करता है। मतलब सेट इज इक्वल टू A, E, I, O, U। कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। एक खास बात और भी नोट्स में आप लिखिएगा कि
जो सेट्स रिप्रेजेंट होता है उसमें क्या होता है, टेबुलर मेथड डेफिनेशन क्या होती है, द एलिमेंट ऑफ सेट इन द ब्रेसेस सेपरेटेड बाय कामास, सेपरेटेड बाय कामास, ठीक है, इसी की टेबुलर मेथड कहते हैं, समझ गए। तो टेबुलर मेथड को देखिए किसी भी डेफिनेशन को रटने के बजाय अगर आप उसको इंट्रोड्यूस कर लीजिए अच्छी तरीके से तो उसे बोलने में कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है एक आध वर्ड इधर उधर हो जाए, बाकी आप हमेशा के लिए वो याद रख सकते हैं, ठीक है। तो टेबुलर मेथड क्या होता है, इन द ब्रेसेस राइट एलिमेंट एंड सेपरेटेड विथ कामास, कामा नहीं लगाओगे तो सेट नहीं होगा, एक बार रिपीटेड एलिमेंट रहेगा तो भी सेट नहीं होगा। अभी यहाँ एक और ए लिख दें, एक और आई लिख दें, कुछ भी एक और लिख दें, वो सेट नहीं होगा, मतलब रिपीटेड एलिमेंट सेट में नहीं होने चाहिए और कामा लगा होना चाहिए हर एलिमेंट्स में, तो उसको हम टेबुलर मेथड कहते हैं। प्रॉपर्टी मेथड क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी मेथड का लिखने का तरीका है एक्स सच दैट, ये जो 2 पॉइंट हम दे रहे हैं इसका नाम है सच दैट, मतलब इस प्रकार, एक्स इस प्रकार है, एक्स इज ए वावेल्स, वावेल्स मतलब स्वर, मतलब एक्स स्वर है। देखिए कहने का मतलब प्रॉपर्टी मेथड में क्या होता है, अब इसको आप बना करके बोलिए, कैसे बोलेंगे। प्रॉपर्टी मेथड में जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को प्रॉपर्टी मेथड कहा जाता है, और इसमें उस एलिमेंट को लिखते हैं, इसलिए इसको टेबुलर मेथड कहते हैं, सूची विधि कहते हैं, इसको गुण विधि कहते हैं, क्योंकि इसमें समुच्चय के अवयवों के गुणों को लिखा जाता है। गुण क्या है इसके, एक्स इज ए वावेल्स, प्रॉपर्टी क्या है, एक्स इज ए वावेल्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज तो हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था, इसीलिए हम और ज़्यादा नहीं ले चल रहे हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से इसको हम कर देंगे, स्टार्टिंग से बता देंगे, इसलिए ये मत सोचिएगा कि फिर इसमें कैसे हम लिखें, फिर से सारी चीज़ें हम क्लियर कर देंगे, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। ओके, थैंक यू।